आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना वचन में जाएंगे। कोलोसियर 2 वर्स 14 and 15। और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था, मिटा डाला और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया है। और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। हालेलुया हालेलुया। हमारा विरोध शत्रु ने बनाया और पाप को और अक्रम को परमेश्वर यीशु ने क्या किया? क्रूस को ऊपर हटा दिया, निकाल दिया। परमेश्वर क्रूस को ऊपर अपना आप को देखकर हमारा ऊपर रहते और पाप अक्रम को परमेश्वर ने क्या किया? हटाया। मोसे ने वो समय विधि को लिखा था, लेकिन यीशु ने आके अभी हम पढ़ा वो विधि को हटाया। मोसे ने कर नहीं सका, वो विधि को तोड़ा है, लेकिन यीशु ने पासवर्ड को बराबर डालकर क्रूस पर यीशु क्या किया? शत्रु को तोड़ा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मोसे ने विधि लिखा है, परमेश्वर मोसे को और हमारे लिए विधि दिया है, लेकिन हम वो विधि को क्या नहीं कर सका? पालन नहीं कर सका। परमेश्वर का पास मोसे जाके बात करके नीचे उतर कर आने के समय लोग क्या किया? परमेश्वर को भूल गया। अपना इच्छा से क्या बनाया? एक जानवर को बनाया, यही हमारा परमेश्वर करके खुशी मनाने लगा। तो उसको देख के मोसे ने गुस्सा में क्या किया? लिखा विधि को तोड़ दिया। एक्सोडस में पढ़ेंगे 32 वर्स 19। छावनी के पास आते ही मूसा को वह बछड़ा और नाचना दिखाई पड़ा। तब मूसा का कोप भड़क उठा और उसने तख्तियों को अपने हाथों से पर्वत के नीचे पटक कर तोड़ डाला। हालेलुया। मूसे ने वो विधि को गुस्सा से तोड़ दिया था, लेकिन हमारे यीशु ने हमारा ऐसा अनेक गलती को जानकर देखकर करेक्ट पासवर्ड को डालकर क्रूस पर और शत्रु को हराया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमारा परमेश्वर के बीच में एक बड़ा एक पर्दा डालकर रखा था वो शत्रु ने। हम परमेश्वर से डायरेक्टली क्या नहीं कर सकते? बात नहीं कर सकते। परमेश्वर से कुछ हम पा नहीं सकते। परमेश्वर को और हम प्रार्थना कर सकते, परमेश्वर को पुकार नहीं सकते। ऐसा एक बड़ा हमारा पिता परमेश्वर के बीच में शैतान ने एक बड़ा पर्दा रख दिया था।
ऐसे 59:2 कहता है, हमारा पाप हमारा अक्रम है, हमारा परमेश्वर का बीच में एक बड़ा बना के रहता था। पढ़ेंगे। परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। हालेलुया। हमारा पाप, हमारा अक्करम, हमारा बुराई को परमेश्वर हमारे बीच में शत्रु रखे। हमारा परमेश्वर हमारा पुकार सुन नहीं सकता है। हमको क्या चाहिए परमेश्वर से हम पा नहीं सकते। हमारा प्रार्थना परमेश्वर सुन नहीं सकता है। ऐसा हमारे बीच में शत्रु ने बड़ा एक हिंड्रेंस रखा था, लेकिन हमारे यीशु ने उसको हटाया, उसको तोड़ दिया। अपना आप को देकर उसको ऊपर वो सब लेकर आपको मेरे को पिता परमेश्वर का सामने फ्री कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। हमारे परमेश्वर कितना अच्छा ही सोच कर देखो। नहीं तो हमारा पाप वो दिन मुंह से देखो कितना गुस्सा में आया, लेकिन हमारा परमेश्वर यीशु हमारा अनेक पाप को देखकर, हमारा अनेक अक्रम को देखकर, हमारा अनेक बुराई का आज भी सुनकर हमारे ऊपर कितना दया में रहता है। कारण क्या है? वो प्राइस दिया है उसके लिए, उसका बेटा को क्रूस पर वो दिन बलिदान दिया है। इसके लिए आज भी हमारे ऊपर पिता परमेश्वर दया करता है, दया करता है। यीशु ये पृथ्वी पर आने के पहला हमारा दरवाजा में पाप पड़ता था, पाप रुकता था, हमारा पाप हमारा अक्रम उधर बढ़ा था। लेकिन यीशु आने के बाद, यीशु तुम्हारे लिए मरने के बाद, आज यीशु तुम्हारे दौर में खड़ा रह के नॉक करते रहता है। जेनेसिस में देखेंगे, जेनेसिस 4:7, यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी? और यदि तू भला न करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु आने के पहला हमारे पाप, हमारे अक्रम का कारण हमारे दरवाजा में क्या रहता था? पाप चुप रहता था। वो हमारे ऊपर क्या करता था? प्रबल होता था, उसका इच्छा हम करते रहता था। लेकिन कभी यीशु आया, तुम्हारे लिए, तुम्हारा पाप अक्रम के लिए वो क्रूस पर मरा। उसका बाद तुम्हारे दौर में, तुम्हारे दरवाजा में कौन खड़ा रहता है? रेवलेशन 3:20, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरी शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। यीशु आने का पहला हमारा दरवाजा में, मेन डोर में कौन रहता था? पाप, हमारा पाप अक्रम। हमारे यीशु आने के बाद उसको हटा कर आज तुम्हारे दौर में देर को आशीष देने के लिए, आरोग्य देने के लिए, खुशी देने के लिए, शांति देने के लिए कौन खड़ा रहता है? यीशु। यीशु खड़ा रहता है। उसका आवाज को सुनो, वो कहता है तुम मेरा आवाज को सुनेगा, मैं तेरे घर में प्रवेश करेगा। वो प्रवेश करेगा हमारे घर में। हमारा घर का हर अंधकार भागना पड़ेगा, हर दरिद्र भागना पड़ेगा, हर बुराई, हर पाप अक्रम भागना पड़ेगा, अशुद्ध भागना पड़ेगा। इसके लिए परमेश्वर कहता है दरवाजा से तो पाप को मैंने हटा दिया गया तेरे घर से, तेरे जिंदगी से, लेकिन अभी तुम्हारे जीवन में मैं कुछ कार्य करने के लिए, तेरे जीवन को प्रयोजन करने के लिए, आरोग्य देने के लिए, आशीष देने के लिए, खुशी देने के लिए मैं तेरा द्वार पर हूँ।
तू मेरा आवाज को सुनेगा, तू मेरे को अंदर प्रवेश करने के मौका देगा, मैं तुम्हारा साथ, तू मेरा साथ क्या करेंगे, भोजन करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारा परमेश्वर यीशु आपके लिए, मेरे लिए सब कुछ बदल सकता है, सब कुछ बदल सकता है। वो कर नहीं सकता ऐसा कुछ भी काम नहीं है, वो कुछ भी काम नहीं है। उसका बस आया, सब लोग को क्या पाया, चंगाई पाया। उसको और आके उसको छुआ, कोई भी खाली बात नहीं गया, खाली बात नहीं गया। वचन में लिखा है मार्क 6:56, और जहाँ कहीं वह गांवों, नगरों या बस्तियों में जाता था, हाँ, लोग बीमारों को बाजारों में रखकर उससे विनती करते थे हाँ, कि वह उन्हें अपने वस्त्र के आंचल ही को छू लेने दे, और जितने उसे छूते थे हाँ। सब चंगे हो जाते थे। हालेलुया, हालेलुया। घर में जाता था, आता था, हर जगह में परमेश्वर कार्य करता था, भला कार्य करता था, बीमारी लोगों को लाकर रखता था, परमेश्वर चंगा करता था। उतना भी नहीं, आपका वस्त्र को छूने के लिए मौका दो बोलता था। वस्त्र छुआ लोग को भी क्या मिला, चंगा मिला, चंगा मिला। परमेश्वर का वचन को सुनने में लोगों को क्या मिला, चंगा मिला। परमेश्वर वचन को भेजकर लोगों को क्या किया, चंगा किया। साम्स में लिखा है, साम्स 107, 19 and 20, तब वे संकट में यहोवा की दुहाई देते हैं, हाँ, और वह सकेती से हाँ, उनका उद्धार करता है। हाँ, वह अपने वचन के द्वारा हाँ, उनको चंगा करता, हाँ, और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं हाँ। उससे निकालता है। हालेलुया, होसाना। हालेलुया। गड्ढे में गिर गया, मरने का लायक आ गया, बीमारी में हो गया, तकलीफ में हो गया, संकट में हो गया। लोग क्या किया था, परमेश्वर को पुकारा। परमेश्वर क्या किया, वचन को भेजकर, गड्ढे से वचन को भेजकर, परमेश्वर एक वचन, तारा होने दो बोला, देरो आकाश में, तारा हो गया। तीन होने दो बोला, तीन हो गया। रात होने दो, रात हो गया। जमीन और आकाश अलग होने दो, अलग हो गया। सब कुछ वचन से हो गया। वो परमेश्वर कहता है, लोग संकट में गिर गया, गड्ढा में गिर गया, तकलीफ में हो गया, दुख में हो गया, लेकिन परमेश्वर को पुकारने के समय परमेश्वर को पर क्या करके, दया करके उसका वचन को भेजकर गड्ढा से हटाता है, हटाता है। Praise the Lord. हालेलुया, हालेलुया। इसके लिए परमेश्वर यीशु पैराबल में, वचन में बात करता है एक रिच आदमी के बारे में। वो कहता है, मत्ती 1:13 पढ़ो। सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हाँ, कि तू मेरी छत तले आए, परंतु केवल मुख से कह दे हाँ, तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। हाँ, क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ, हाँ, और सिपाही मेरे अधीन है। हाँ, जब मैं एक से कहता हूँ जा, हाँ, तो वह जाता है, हाँ, और दूसरे से आ, तो वह आता है, और जब अपने दास से कहता हूँ यह कर, तो वह करता है। यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ, हाँ, और जो उसके पीछे आ रहे थे हाँ, उन
उससे कहा, इस्राएलियों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ हाँ। कि मैंने इज़राइल में भी हाँ। ऐसा विश्वास नहीं पाया। हालेलुया। और मैं तुमसे कहता हूँ हाँ। कि पूर्व और पश्चिम से बहुत से लोग आकर अब्राहम और ईसाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे, हाँ। परंतु राज्य के संतान हाँ। बाहर अंधकार में डाल दिए जाएंगे। वहां रोना और दांतों का पीसना होगा। हाँ। तब यीशु ने सूबेदार से कहा, हाँ। जा, जा। जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो। हाँ। और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। हालेलुया। हालेलुया। देखो वो अन्य आदमी परमेश्वर का बारे में जान गया। परमेश्वर एक बात बोलेगा, मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। आप मेरे घर को आने के लिए हम योग्य नहीं है प्रभु, हम उतना अच्छा लोग नहीं है, लेकिन आप एक बात बोल दो, एक वचन बोल दो, मैं विश्वास करता हूँ मेरा सेवक ठीक हो जाएगा। परमेश्वर इसलिए लोगों को कहता है, हमारा लोगों के बीच में, इसलिए लोग के बीच में, अनेक कार्य को देखा लोग के बीच में, अनेक आशीष पाए लोग के जीवन में, ये विश्वास नहीं है। उसका कारण हमारे लोग कैसा जीवन रहेंगे कहते हैं, दुख और दर्द और अंधकार में रहेंगे। लेकिन अन्य लोग अब्राहम, इसहाक और के साथ भोजन करेंगे, राज्य करेंगे। देखो हमारा विश्वास, हमारा अविश्वास किधर, विश्वास किधर उठाता है, अविश्वास किधर गिराता है। देखो तो परमेश्वर कहता है उसको, तुम जाओ, तुम्हारा विश्वास तुम्हारा सेवक को चंगा करेगा। वो जाने के पहले उसका सेवक चंगा हो गया। विश्वास हमारे जीवन में, हमारे परमेश्वर का बारे में, उसका वचन का बारे में हृदय में ऐसा विश्वास होना बहुत बहुत जरूरी है। विश्वास का बिना हम परमेश्वर को देख नहीं सकते, उसको खुशी नहीं रख सकता है। वो किया कार्य के लिए, वो करने वाला कार्य के लिए, वो दिया आशीष के लिए और देने वाला आशीष के लिए हम उसको पर विश्वास करना बहुत बहुत जरूरी है। क्योंकि वो yesterday, today, forever is the same God, is unchanging Jesus. वो हमारा सिचुएशन देख के वो हमको प्यार करने वाला परमेश्वर नहीं है, उसका प्यार forever and forever है। Yes. कितना विश्वास में वो आरोग्य, वो आशीष, वो खुशी आपका घर में, मेरे घर में, मेरे जीवन में, तुम्हारे जीवन में आने के लिए तो यीशु क्रूस पे अपना जीवन को बलिदान दिया है। हमारे घर में वो आशीष आने के लिए, हमारे सभा में वो आशीष आने के लिए, हमारे देश में वो आशीष पाने के लिए यीशु ने क्रूस पर सबके लिए जीवन दिया है। हम उसको विश्वास करेंगे। हमारा परमेश्वर हमारे घर के अंदर आने के लिए भी जरूरत नहीं, हमारे से बात करते हैं ना हर संडे वचन, वो वचन का हम विश्वास करेंगे, वो वचन का हम स्वीकार करेंगे। परमेश्वर वचन को और हमारे जीवन में अनेक बड़ा बड़ा कार्य कर सकता है, लेकिन शत्रु क्या कर देता है, ये वचन को हम भरोसा नहीं करने के हमारे कान को, हमारे हृदय को कठोर कर देता है। वचन से हम मुखालिफ करने लगता है, पहले वचन को ऊपर अविश्वास लेकर आना लगता है शत्रु। लेकिन इसके लिए परमेश्वर कहते हैं उसका कारण मेरा लोग अंधकार में, तकलीफ में, दर्द में क्या करता है, रोना पड़ता है। लेकिन वो प्रजा दीवानी है, विश्वास करके
उसका सेवक को भी क्या पा लिया? चंगाई पा लिया। बाइबल कहता है 2 कोरिन्थियर 8:9, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो हाँ कि वह धनी होकर भी हाँ तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, हाँ ताकि उसके कंगाल हो जाने से हाँ। तुम धनी हो जाओ। Praise the Lord. हालेलुया। परमेश्वर कैसा पिता, परमेश्वर का एकलौता बेटा है, राजा है वो ये दुनिया में एक तरत्रिय बनकर माना। क्यों? आपको मेरे को क्या बनाने के लिए? ऐश्वर्यवान बनाने के लिए, हमारा हर आशा को पूरा करने के लिए, हमारी हर इच्छा को पूरा करने के लिए। वो ऐश्वर्यवान होकर भी दरिद्र बनकर आकर, कपड़े का घर में जन्म लेकर, जानवर के बीच में जन्म लेकर, एक इंसान के रूप से क्रूस पर मार खाके, निंदा पाके, लोग दुखने लगा, मारने लगा, कितना दर्द दुख लेके आपको मेरे को क्या दिया है? छुटकारा। शत्रु का हाथ से आपको मेरे को इंडिपेंडेंट करने के लिए तो यीशु दरिद्र बनकर दुनिया में आया। आज हमारे जीवन में रहते ये थोड़ा तकलीफ, थोड़ा दुख, ये थोड़ा दर्द भी वचन कहता है 2 कोरिन्थियर 4:13-18 पढ़ो। इसीलिए कि हम में वही विश्वास की आत्मा है, हाँ जिसके विषय में लिखा है, हाँ मैंने विश्वास किया हाँ इसीलिए मैं बोला। हाँ अतः हम भी विश्वास करते हैं हाँ इसीलिए बोलते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जिसने प्रभु यीशु को जिलाया वह हमें भी यीशु में बागी जानकर जिलाएगा और तुम्हारे साथ अपने सामने उपस्थित करेगा, क्योंकि सब वस्तुएं तुम्हारे लिए है, ताकि अनुग्रह बहुतों के द्वारा अधिक होकर परमेश्वर की महिमा के लिए धन्यवाद भी बढ़ाए। इसीलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारी बाहरी मनुष्यत्व नष्ट हो जाता है तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की है, थोड़े दिन के लिए है, परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती है। हालेलुया, हालेलुया। आज ही रहते थोड़ा तकलीफ, थोड़ा दुख, थोड़ा दर्द, थोड़ा दिन के लिए, उसके भी परमेश्वर हम विश्वास करेंगे तो क्या कर सकते करके वचन में लिखा है, हटाकर आपके एक महिमा भरा जीवन देने के लिए तो यीशु क्रूस पर क्या किया है? जीवन दिया है। इसके लिए तो परमेश्वर कहता है हर समय हम वो दिया जीवन को, वो दिया छुटकारा को याद कर कर हम क्या करते रहना, क्या उसको स्तुति करते रहना, धन्यवाद करते रहना चाहिए। आपको मैं कितना अच्छा लिखा देखो, आपको 3 में वो कितना अच्छा वो आदमी कहता है। देखो हमारा मन ऐसा बोलना लगता है, हमको तकलीफ देने वाला, हमको सताने वाला शत्रु शर्म होना लगता है और परमेश्वर का नाम को महिमा होना लगता है।
लेकिन हम हमारे जीवन में थोड़ा दर्द थोड़ा दुख आने में हम भूल जाते हैं यीशु कितना बड़ा कार्य तुम्हारे लिए क्रूस के ऊपर किया है, हम उसको भूल जाता है तो शत्रु हमारे पर चढ़े पाना लगता है। हमारे जीवन में संकट आता है, दुख आता है, दर्द होता है, बीमारी होता है, कुछ भी नुकसान होता है, हमारा परमेश्वर हमारे लिए दिया प्राइस के लिए सामने ये कुछ भी नहीं। आप ये सोचकर परमेश्वर को धन्यवाद करने लगेगा, शैतान शर्म होने लगेगी, शर्म होने लगेगी। आपको मैं कहता है आपको 3:17 and 18 पढ़ो। क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल न लगे और न दाखलताओं में फल लगे, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न न उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां न रहे और न थानों में गाय बैल हो, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मग्न रहूंगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया। अब ऐसा परमेश्वर को धन्यवाद करने के समय हमारा उपद्रव निकल जाता है, हमारा ऐश्वर्य कभी निकल कर नहीं जाता है। यस, ये विश्वास को देख के क्या तुम्हारे जीवन में निकल कर जाता है? उपद्रव, तेरे तकलीफ, तेरे बीमारी, तेरे दुख निकल कर जाता है, लेकिन परमेश्वर देते हैं आरोग्य, ऐश्वर्य कभी निकल कर नहीं जाता है, जाता है। वचन में लिखा है, क्या लिखा है देखो, साम्स में देखो, एक वचन पूरा चैप्टर, वो चैप्टर घर में जाके पढ़ो, साम्स 112, छोटा चैप्टर है, पढ़ो मन तो टाइम रहेगा, पढ़ो साम्स 112। भजन संगीता का पढ़ेगा, परमेश्वर दिया आशीष, परमेश्वर दिया खुशी, परमेश्वर दिया आरोग्य, परमेश्वर दिया शांति बढ़ेंगे हमारे जीवन में, हम ऐसा परमेश्वर को धन्यवाद करने के समय। लेकिन दुख को दर्द हमारे से मिटा देगा परमेश्वर, ठीक है? दुख का समय भी तुम परमेश्वर किया बड़ा कार्य के लिए क्या करता है? धन्यवाद करता है, स्तुति करता है। वो क्या दिखाता है परमेश्वर को? तुम्हारा विश्वास को दिखाता है। इसके लिए वचन में लिखा है साम्स 112, देखो, यहोवा की स्तुति करो, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा का भय मानता है, भाई मानता है और उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा, सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी, उसके घर में धन संपत्ति रहती है और उसका धर्म सदा बना रहेगा। सीधे लोगों के लिए अंधकार के बीच में ज्योति उदय होती है, वह अनुग्रहकारी, दयावान और धर्मी होता है। जो पुरुष अनुग्रह करता और उदार देता है, उसका कल्याण होता है। वह न्याय में अपने मुकदमे को जीतेगा, वह तो सदा तक अटल रहेगा। धर्मी का स्मरण सदा तक बना रहेगा, वह बुरे समाचार से नहीं डरता। उसका हृदय यहोवा पर भरोसा रखने से स्थिर रहता है, उसका हृदय संभला हुआ है, इसीलिए वह न डरेगा, वरना अपने शत्रुओं पर दृष्टि करके संतुष्ट होगा। उसने उदारता से दरिद्रों को दान दिया, उसका धर्म सदा बना रहेगा और उसका सिंह महिमा के साथ ऊंचा किया जाएगा। दुष्ट इसे देखकर उड़ेगा, वह दांत पीस पीस कर
गल जाएगा, दुष्टों की लालसा पूरी न होगी। हालेलुया, हालेलुया। आप ऐसा स्तुति कर आप ऐसा परमेश्वर को धन्यवाद करने के समय क्या लिखा है, बुरा न्यूज सुनकर भी आप क्या नहीं होंगे, नहीं डरेंगे, नहीं डरेंगे, नहीं डरेंगे। आपका मन, आपका विश्वास और परमेश्वर पर बढ़ेंगे। कितना विश्वास, कितना धैर्य आया होगा आप लोगों ने ऐसा परमेश्वर को स्तुति करता है। देखो ये सब हट जाएंगे तो भी इसे हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा करने के समय बुरा न्यूज को सुनकर हमारा मन क्या नहीं होंगे, डरेंगे नहीं। और क्या रहेंगे बोलेंगे, उसका हृदय क्या रहेगा, परमेश्वर से स्थिर होकर रहेंगे। और तकलीफ दुख को लेके आते हैं वो शत्रु को क्या करेंगे, सामना करेंगे, सामना करेंगे। क्योंकि परमेश्वर तो उसके ऊपर हमको क्या दिया है, विक्ट्री दे दिया है। वो विश्वास आने लगेंगे, वो विश्वास आने लगेंगे। ये सब हम वचन पढ़ने के समय हमारे परमेश्वर को क्रूस के ऊपर देखो। ये सब हमारे जीवन में, ये जीवन देने के लिए तो यीशु ये पृथ्वी के ऊपर उतर कर आया है। ये वचन हमारे जीवन में पूरा होने के लिए तो वो क्रूस पर मरा है। आज ये वचन सब हमारे हाथ में है, वो वचन सत्य है। ये वचन हमको छुटकारा देगा, उसके लिए तो यीशु पूरा किया है। यीशु क्रूस पर नहीं मरा तो आज आप और मैं ये जगह में है ही नहीं है। कृष्णालिटी एक है ही नहीं है। इतना बड़ा काम हमारा पिता परमेश्वर यीशु और आपके लिए, मेरे लिए किया है। हम उसको कुछ भी दो, कितना भी करो, कुछ भी करो, उसका वैल्यू है ही नहीं है। उतना बड़ा वैल्यू उसका एकलौता बेटा है आपके लिए, मेरे लिए वो दिया है। यस, उसका ऐसा काम और कोई आके करने वाला भी नहीं है। इतना अच्छा वो काम हमारे लिए, तुम्हारे लिए करके वो चल पाया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइसाया 51:11 पढ़ो। यहोवा के छुड़ाए हुए लोग लौटकर जय जयकार करते हुए सियोन में आएंगे और उनके सिरों पर अनंत आनंद गूंजता रहेगा। वे हर्ष और आनंद प्राप्त करेंगे और शोक और सिसकियां का अंत हो जाएगा। क्या अंत हो जाएगा, दुख और दर्द का अंत हो जाएगा। लेकिन उनका सिर में क्या बने रहेगा, आनंद और खुशी बने रहेगा। परमेश्वर को पर विश्वास करने के समय क्या भागना क्या है हमारे जीवन से, दुख और दर्द भागना क्या है, आशीष बढ़ने क्या है, आरोग्य बढ़ने क्या है। आदमी देखो बीमारी सेवक के लिए आया, उसका विश्वास में पहुंचने का पहले वो आदमी चंगा हो गया। हमारे जीवन में भी हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने के समय ये दुख और संकट निकल कर जाता है, आनंद और खुशी बढ़ना लगता है, बढ़ना लगता है। यही है, दोनों हम खरीद करने की जरूरत नहीं, दुख दर्द भी जाके खरीद करने की जरूरत नहीं और खुशी शांति भी खरीद करने की जरूरत नहीं। ये दोनों हमको परमेश्वर को और विश्वास को पर मिलता है, अविश्वास को पर मिलता है। हम उनके हर कार्य को पर हम विश्वास करेंगे, हमारे लिए दुख दर्द निकलता है, आशीष पड़ता है। हम अविश्वास करता है, आशीष रुक जाता है, दुख दर्द बढ़ना लगता है। इसके लिए यीशु कहता है, मैं द्वार पर खड़ा रह के मैं तेरे द्वार पे क्या करता हूँ, खटखटाता हूँ। तू मेरा आवाज सुनेगा, मैं तुम्हारे घर के अंदर आऊंगा, आके मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा, भोजन करूंगा। वो हमारे घर में प्रवेश किया, वो घर में कुछ कमी हो सकता है। शादी के घर में कितना लोगों के लिए पानी कम हो गया था, द्राक्ष रस कम हो गया था। द्राक्ष रस नहीं तो क्या हो गया, खाना है, ब्रेड है, करी है। परमेश्वर वो नहीं सोचा, वो भी वो घर में कमी नहीं के परमेश्वर पूरा किया। वो हमारे घर में प्रवेश करेगा, हमारे घर में कुछ भी चीज कमी हो सकता है, कमी नहीं, कमी नहीं। वो इच्छा को हमारे हाथ में दिया है, इसलिए वो बोलता है तुम सुनेगा, तू मेरे की वेट करेगा, मैं तुम्हारे घर में प्रवेश करूंगा।
शादी के घर को इनविटेशन दिया था, दिया क्या नहीं? वो लोग को बुलाया था शादी की करके, उसका पहले वो कुछ भी मेरिकल नहीं किया। दैट इज द फर्स्ट मेरिकल। ऐसा यीशु आएगा हमारा कमीपन को दूर करेगा करके वो लोग नहीं जानता था। मरियम को इनविटेशन दिया था, यीशु उसका साथ गया था। दैट इज द फर्स्ट मेरिकल ही वाज डूइंग। आज हम जानता है हमारा परमेश्वर हमारा जीवन में बड़ा बड़ा कार्य कर सकता है। वो कर नहीं सकता ऐसा कुछ भी नहीं, आप जानता है। आज हम उसको हमारे घर में बुलाना करने में हमारे घर में कभी कुछ चीज कमी हो सकता है? कभी नहीं। इसके लिए वो कहता है मैं तुम्हारे द्वार में हूँ, तुम्हारा विरोध मेरा तुम्हारा बीच में है, पाप को मैं हटा दिया हूँ। मैं है उधर, तू मेरा आवाज को सुनेगा, तो मेरे को बुलाऊंगा तेरे घर में। तेरे घर में कुछ चीज को क्या नहीं होएगा, कमी नहीं होएगा। वो संकट का समय हमको क्या करेगा, छुपा कर रखेगा। बड़ा बड़ा बीमारी रहने दो, अकाल रहने दो, रुकावट रहने दो, तूफान आने दो, वो हमको उसका छाया में छुपा कर रखेगा, छुपा कर रखेगा। Psalms 27 पहला 1 पढ़ो। यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, हाँ। मैं किससे डरूं? हाँ। यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, हाँ। मैं किसका भय खाऊं? 5वां वचन। क्योंकि वह तो मुझे विपत्ति के दिन में विपत्ति का दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा, हाँ। अपने तंबू के गुप्त स्थान में हाँ। वह मुझे छिपा लेगा हाँ। और चट्टान पर चढ़ाएगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का प्रकाश करके हम स्वीकार करेगा। हम कुछ बीमारी की अकाल को हम डरने का जरूरत नहीं है। वो समय वो क्या करेगा करके वचन में लिखा है, छुपा के रखेगा। वो बीमारी से, वो अकाल से, वो तूफान से हमको बचा कर छुपा के रखेगा। फिर वो क्या करेगा करके लिखा है, फिर उठाएगा, उठाएगा, गिरने की नहीं देगा। परमेश्वर मेरा चट्टान है, परमेश्वर मेरा परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। हम उसको स्वीकार करने के समय है। बोलना क्या, और बड़ा बड़ा बीमारी आने दो, वो तेरे को क्या करेगा, छुपा के रखेगा। अकाल में, तूफान में वो तेरे को संभाल के रखेगा और समय पर उठाएगा, उठाएगा, उठाएगा। 8वां वचन भी पढ़ो। तूने कहा है, हाँ। मेरे दर्शन के खोजी हो, हाँ। इसीलिए मेरा मन तुझसे कहता है, हाँ। हे यहोवा, हाँ। तेरे दर्शन का मैं खोजी रहूंगा। हाँ। क्या बोलता था परमेश्वर, मेरा हाँ, मेरा और तेरा, मेरा मुंह को तेरा मुंह तूने दे। तुम्हारा आई, तुम्हारा मन, तुम्हारा वोट, तुम्हारा विश्वास मेरा और रहने दो। हम बोलता था प्रभु, मेरा मन तो तेरे ऊपर है, मेरे नजर तो तेरे ऊपर है। बोलेंगे तो परमेश्वर हमारे से क्या नहीं है, हाँ, दूर नहीं है। आपको बोला था प्रभु, ढूंढो तो आएगा। हाँ, आप बोला था प्रभु, हम सच्चा मन से, सच्चा विश्वास में हम ढूंढने के समय आप मेरा प्रकाश है प्रभु, आप मेरा चट्टान है प्रभु, आपको ऊपर मैं विश्वास करता हूँ प्रभु परमेश्वर है। तो परमेश्वर बड़ा बड़ा बीमारी से भी छुपा कर रखेगा, तूफान और अकाल में भी हमको क्या करेगा, बचा कर रखेगा। हमारा विरोध आते शत्रु का नस्ल में भी हमको छुपा कर रखेगा और समय पर वो उठाएगा, उठाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। हमारा परमेश्वर हमारे लिए मरा है, हमारे लिए वो जीवन दिया है। आपको मेरे को नीतिमान बनाया करके हम विश्वास करेंगे, ये गुड फ्राइडे हम सेलिब्रेट भी कर सकते हैं। परमेश्वर मरने के कारण में
धर्मी बना। परमेश्वर मरने के कारण मैं आरोग्य पाया। यीशु क्रूस पर मरने के कारण मैं ऐश्वर्य बना। हम विश्वास करेगा ये गुड फ्राइडे हम सेलिब्रेट भी कर सकते हैं। कोई मेरा पाप का कारण यीशु मरा, मेरा अक्रम का कारण यीशु मरा, मैं पापी हूँ, मैं अक्रम हूँ, बोलो को दुखी फ्राइडे। हाउ यू टेक द गुड फ्राइडे? हमारे लिए हमारे यीशु वो दिन मरा नहीं तो अपुर में छुटकारा नहीं है। हमारे लिए वो शत्रु पर विक्ट्री नहीं है, लेकिन यीशु वो दिन मरने के कारण आज हम जय पाया है। हालेलुया, हालेलुया। वो सोचने के समय गुड फ्राइडे हमारे लिए बड़ा गौरव का दिन है। आज का दिन हमारे लिए यीशु हमारे लिए, हम ये अनाथ लोगों पर, ये अशुद्ध लोगों पर, ये पापी अक्रम लोगों के लिए विटनेस देकर हमारे लिए वो हमको शामिल से बाहर लेके आया, वो उसका जीवन दिया। वो सोचने के समय ये गुड फ्राइडे हमारे लिए एक आनंद का दिन है, आनंद का दिन है। 1 कोरिन्थियर 1:18 कहता है, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु को जानता नहीं, उनका सामने जाके यीशु तेरे लिए मरा बोलेगा तो उनके लिए वो क्या रहेगा? मूर्खता। लेकिन यीशु को जानते लोग के यीशु तेरे लिए मरा बोलो, वो सामर्थ है, वो सामर्थ है। यस। अन्य लोग क्या जानता है इसके बारे में? मूर्ति पूजा करने लोग क्या जानता है गुड फ्राइडे के बारे में? बोलो तो गुड फ्राइडे क्या रहेगा? मूर्खता। लेकिन तुम्हारे लिए, मेरे लिए और ये हालेलुया, उसका वचन सुनने में, वो हमारा उसकी याद करने में, उसमें हम जीने में हमारे लिए महिमा से महिमा, महिमा से डे बाय डे, महिमा से महिमा आप पा सकते हैं। यस। ये लोगों को परवाह नहीं, गुड फ्राइडे का मतलब ही नहीं है। लेकिन आपके लिए, मेरे लिए गुड फ्राइडे मतलब जीवन। परमेश्वर हमारे लिए जीवन दिया है, छुटकारा दिया है, मुक्ति दिया है, आरोग्य दिया है, आशीष दिया है, खुशी दिया है, शांति दिया है, एक परिवार दिया है। यस। सियोन देश हमारा देश करके दिया है, इस्राएली बनाया है। कितना बड़ा ब्लेसिंग उसका अंदर रहता है क्रॉस ऑफ कैलरी के ऊपर। वो हमारे लिए सामर्थ्य है। और क्रॉस का कैलरी के बारे में सुनने के समय हम अनेक कार्य करने के लिए सामर्थ्य मिलता है। कौन सा भी तकलीफ रहने दो, यीशु के बारे में बोलने के लिए हमको सामर्थ्य मिलता है। कितना बड़ा पापी की भी क्षमा करने के लिए सामर्थ्य मिलता है। कितना बार गिरा उठने के लिए शक्ति मिलता है। किधर से मिलता है? क्रॉस ऑफ कैलरी के वो गड्ढा में रहने के टाइम क्रॉस का ओर देखो, मेरा परमेश्वर मेरे लिए मरा, वो वर्थ नहीं है, सामर्थ्य मिलता है उठने के लिए। यस। इसलिए वो कहता है क्रूस का बारे में तो परमेश्वर का लोग के लिए तो वो सामर्थ्य है, लेकिन अन्य लोग के लिए वो क्या है? मूर्खता है। प्रेज द लॉर्ड। लूका 23:35। लोग खड़े खड़े देख रहे थे और सरदार भी ठट्टा करके कहते थे, इसने दूसरों को बचाया। यदि यह परमेश्वर का मसीहा है और उसका चुना हुआ है, तो अपने आप को बचा ले। क्या कहता है? परमेश्वर अपने आप को बचा नहीं सकता है? ढूंढ कर आया यीशु मसीह। यीशु किधर है? यीशु बोला मैं हूं, सब लोग को पीछे हटा के गिर गया। कोई खड़ा रहने की शक्ति नहीं था। लेकिन यीशु इतना निंदा, इतना अपमान, ये सब लेके चुपचाप खड़ा रहते किसके लिए?
तुम्हारे लिए मेरे लिए विक्ट्री देने के लिए, विक्ट्री देने के लिए। यीशु का पिता का परमेश्वर तो अपने आप को बचाने दो, वो अपने आप को बचाने के लिए नहीं आया, आपको मेरे को बचाने के लिए आया है। यस, इसके लिए इतना लोग को फोर्स करता है, मोसे कैसा गुस्सा नहीं आता है तोड़ने के लिए, वो पासवर्ड को राइट टाइम डालने के लिए यीशु रुका है। वापस कोई वो पासवर्ड डालकर मेरे लोग को बंधन नहीं डालना चाहिए, उसके लिए रुका है। उसका आगे भी देखो क्या करता है वो लोग। 37:38 यदि तू यहूदियों का राजा है तो अपने आप को बचा, अच्छा, और उसके ऊपर एक दोष पत्र भी लगा था। यह यहूदियों का राजा है। कितना निंदा करता है, कितना गुस्सा करता है, कितना अपमान करता है, लेकिन उस यीशु सब कुछ लेकर अपना आप को क्या बना के, अपना आप को एकदम नीचा करके आपको ऊंचा उठाने के लिए यीशु उधर मुंह खोला नहीं है। पेशेंटली इज टेकिंग ऑल दैट पेन एंड निंदा एंड अपमान सब कुछ काहे के लिए? आप और मैं सिर उठाकर जीने के लिए, छुटकारा पाने के लिए, आरोग्य पाने के लिए, स्वर्गीय राज्य जा पहुंचने के लिए, स्वर्गीय राज्य पहुंचने के लिए। हमारा सोल एक एक सोल को ऊपर वो प्यासा था, एक एक प्राण को ऊपर वो प्यासा था, एक भी नाश होना उसका इच्छा नहीं था, इच्छा नहीं था। इसके लिए ये सब लेके ऐसा 53 से क्या लिखा है? 53:3 वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। त्यागा किया मनुष्य लोग, वह दुखी पुरुष था, दुखी पुरुष बनकर खड़ा रहता है। रोग से उसकी जान पहचान थी, हाँ, और लोग हाँ, उससे मुख फेर लेते थे। हाँ, वह तुच्छ जाना गया, हाँ, और हमने उसका मूल्य न जाना। हाँ, हमारे लिए हमारा परमेश्वर यीशु वो दिन सब कुछ क्या किया? ले लिया और संभाल कर खड़ा रहता है। निंदा करने लोग का सामने, असत्य करने लोग का सामने, प्रकृति के लोग का सामने, अपमान करने लोग का सामने। किसका कारण? आपको मेरे का कारण, परमेश्वर का लोग का कारण। ये सब घर कर, इसके लिए हम ये हमारे लिए ये पुरुष का बारे में क्या है? सामर्थ्य है, लेकिन अन्य लोगों को मूर्खता है, मेधुकता है। योहान पेदरू रहने के समय है परमेश्वर का कार्य योहान पेदरू बहुत जोर से कर रहा है। लोगों को आरोग्य मिलता है, शत्रु भागता है, लोगों को छुटकारा मिलता है, लोगों को ब्लेसिंग होता है। ये सब देख के अन्य लोगों का मन में क्या नहीं लगा? जलन आने लगा। तो पेदरू को योहान को पकड़ के क्या किया? मारकर जेल में डाल दिया। एक्ट्स 5:15 पढ़ो। पेदरू का छाया लगने में लोग चंगा होता था। पेदरू चल के जाएगा, उसका शैडो किसके ऊपर गिरता था, वो लोग चंगा होता था। इतना परमेश्वर उनको और कार्य किया था। लेकिन ये देखे ये परसी सदरी से लोग क्या आने लगा? जलन आने लगा। उसका कारण क्या किया? उनको पकड़कर मारने लगा, जेल में डालने लगा। पहला पढ़ो, 5:15 पढ़ो। यहाँ तक कि लोग बीमारों को सड़कों पर ला लाकर खाटों और खटोलों पर लिटा देते थे, कि जब पतरस आए तो उसकी छाया भी उनमें से किसी पर पड़ जाए। देखा, पतरस चलकर आएगा तो ये रास्ता में उसका छाया गिर के तो लोग चंगा होएगा करके लोग आके रखता था। इतना परमेश्वर का काम बढ़ने लगा, लेकिन शत्रु खुश नहीं होता है।
किधर परमेश्वर का कार्य पढ़ना लगता है, परमेश्वर को महिमा होता है, परमेश्वर का साक्षी बनता है, शत्रु चुप नहीं रहेगा। ये लोग क्या अन्याय किया, लोगों को क्या कर रहा है, श्रृंगार कर रहा है। 17 पढ़ो। तब महायाजक और उसके सब साथी हाँ, जो सदुकियों के पंथ के थे हाँ, दाह से भर उठे। क्या किसमें भर उठे? जेलसी में, जेलसी में, गुस्सा में। क्या देखे? पेद्रो योहान ने परमेश्वर का कार्य बहुत जोर से कर रहा है, वो देखे फरसी सदृशी को जलन आने लगा और पकड़ कर देखो अपोस्तल को 18 में लिखा है, पढ़ो। और प्रेरितों को पकड़कर हाँ, बंदी गृह में बंद कर दिया। 1920। परंतु रात को हाँ, प्रभु के एक स्वर्गदूत ने बंदी गृह के द्वार खोलकर हाँ। उन्हें बाहर लाकर कहा, कहा जाओ जाओ, मंदिर में खड़े होकर मंदिर में खड़े होकर इस जीवन की सब बातें लोगों को सुनाओ। हम सुन रहे, क्या बात सुन रहे? जीवन का बात, जीवन का वचन सुन रहे हम। याद रखना, पेद्रो को योहान को कहता है जेल में बंद करके रखा, परमेश्वर दूत को भेजकर खोलकर जेल को कहता है जाओ मंदिर में खड़ा रह के ये जीवित वचन को प्रचार करो। आप और मैं सुन रहा है, ये वचन क्या वचन है? जीवित वचन है। याद रखना, ये जीवित वचन को पर विश्वास करने के समय ये वचन हमारे लिए चंगा करता है। आरोग्य मिलता है, खुशी मिलता है, शांति मिलता है, ऐश्वर्य मिलता है, क्योंकि आप सुन रहे ये वचन ऑर्डिनरी वचन है, ये जीवन का वचन है। स्वर्गीय दूत कहता है जाओ तुम लोग जाके मंदिर में खड़े रह के ये जीवन का वचन को प्रचार करो। इसके लिए मैं कहता हूँ क्या वचन दिया जाता है, स्पिरिट कहता है कान है तो सुनो। कलीसिया में आत्मा क्या कहता है? इफ यू हैव ईयर, ईयर इफ आई एम ब्लेसिंग फॉर यू, वो हमारे लिए तुम्हारे लिए लाभ है, क्योंकि वचन जीवित वचन है, जीवन का वचन। ऑर्डिनरी वचन मत समझो, हमारा हाथ में लिखे दिया है, ये हिस्ट्री नहीं है, सच्चाई है, सच्चाई है। वो जेल में बंद करके रखा, उनका साक्ष्य क्या है? एक्ट्स 5:24। जब मंदिर के सरदार हाँ, और प्रधान याजकों ने ये बातें सुनी हाँ, तो उनके विषय में भारी चिंता में पड़ गए हाँ, कि उनका क्या हुआ। हाँ, जेल में बांध कर मार कर रखा है, दूसरा दिन खड़ा रह के मंदिर में वचन प्रचार कर रहा है। क्या होएगा क्या मालूम है, क्या होने वाला। जेल लोग और कौन कौन है, और प्रधान आसारी और मंदिर को क्या करने वाला, संभालने वाला, सब क्या हो रहा है मन में? भाई आने लगा, भाई आने लगा। परमेश्वर बदल गया है? बदला नहीं है। ये सब आपका बीच में, मेरे जीवन में, तुम्हारे जीवन में पूरा करने के लिए तो यीशु तीसरा दिन जी उठा है। याद रखना, ऐसा मरा हम खाना तो छोड़कर वो नहीं गया है। कितना पकड़ा, कितना मारा, कितना निंदा किया, कितना बड़ा सील रखा, उसको कोई छुपा कर नहीं रख सका। तीसरा दिन वो जी उठा है, जी उठा है। यस, इतना बड़ा रखो, वॉचमैन को सील रखो, पत्थर रखो, डे एंड नाइट लोग बैठो, कोई रुका नहीं सका। भाई को ये सब पूरा करने के लिए, तुम्हारा और मेरा और पूरा करने के लिए यीशु दूसरा दिन जी उठा है, जी उठा। कितना निंदा किया। 23 लूका 23:34 पढ़ो। तब यीशु ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं हाँ, कि क्या
कर रहे हैं। हाँ, और उन्होंने चिट्ठियां डालकर हाँ। उसके कपड़े बांट लिए। हाँ, मारता है, निंदा करता है, अपमान करता है। यीशु का मन देखो। यीशु पिता से प्रार्थना करता है, पिता ये लोग जानता नहीं ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग के लिए क्षमा करो। आज भी हम बार बार परमेश्वर को निंदा करता है, अपमान करता है, दुख करता है, भूल जाता है। यीशु वही सोचता है, ये जानता नहीं ये पुलिस क्या करता है। पिता से आज भी इसको क्षमा करो, इसके लिए आज भी हमारे श्वास बाहर जाते हैं अंदर आते, बाहर जाते हैं अंदर आते। उसका दया है, क्योंकि वो प्राइस दिया है। इतना निंदा, इतना अपमान, इतना झूठ, इतना बुराई, फिर भी यीशु कहता है, पिता ये लोग जानता नहीं क्या कर रहे हैं, ये लोग को क्षमा करो, क्षमा करो। इतना अच्छा परमेश्वर, इसके लिए उसका नाम से आज भी हर घुटना टिकना पड़ता है, घुटना टिकना पड़ता है। इसके लिए कितना साल हो गया, उसका प्यार को लोग भूल नहीं सकता है। कितना लोग आया, कितना लोग रूल किया, कितना लोग मरा, थोड़ा दिन में भूल जाता है लोग। इतना साल हो गया, आज भी आपको याद है क्या? नहीं, शैतान की याद है यीशु का बारे में। शैतान आज भी यीशु का नाम देके डरता है। यस, आज भी वो दांत पीसता है यीशु का नाम लेने के समय। क्यों? उसका प्यार, हमारा वो तुम्हारा मेरे ऊपर क्या प्यार। शैतान आज भी इसको नाम सुनकर डरता है, डरता है। इतना प्यार करने वाला हमारे लिए कभी कोई कुछ नहीं मिलने वाला। वो परमेश्वर कहता है मैथ्यू 6:14-15, इसीलिए यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा न करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा न करेगा। कितना बड़ा हमारा पाप अक्रम को क्षमा किया हमारे को। उधर भी खड़ा रह के हमारे लिए क्षमा करने के लिए प्रार्थना करता है। निंदा किया लोग, अपमान किया लोग, धोखा लोगों को, झूठ बोला लोगों को, मारा लोगों को, कपड़ा को पाड़ा लोगों को। पिता से कहते हैं क्षमा करो पिता, ये लोग जानता नहीं ये लोग क्या कर रहा है। और परमेश्वर कहता है मैं तेरे को इतना बड़ा क्षमा किया तो तुम भी क्या करो, दूसरा को क्षमा करने की सीखो। तुम क्षमा करेगा, तुम्हारा पिता भी तेरे को क्या करेगा, क्षमा करेगा। देखिए इस क्रॉस ऑफ कैलरी में हमको सामर्थ्य मिलता है। मतलब क्या है? ये सब उसको और हमको मिलता है, क्षमा करने के लिए सामर्थ्य मिलता है। तो हम इंसान व्यक्ति के क्षमा कर सकते हैं? नहीं करता है। लेकिन क्रॉस ऑफ कैलरी में यीशु को देखने के समय ये दुनिया में क्या है, सब कुछ एक दिन हम छोड़कर जाना पड़ता है। सब कुछ एक दिन छोड़कर जाना पड़ता है, कुछ भी नहीं। कल कोरोना आएगा तो खत्म। कितना लोग, लाखों लोग मर गया, कितना लोग मर गया, कितना देश देश में लोग मर गया, लोग क्या क्या खोया है। हमको परमेश्वर आज तक छुपा कर रखा है, छुपा के रखा है हमको। हमको हमारा परिवार को छुपा कर रखा है। कितना प्यारा परमेश्वर है। हम अच्छा लोग करके नहीं, पिता ये मेरा लोग है, ये लोग को क्षमा करो। आज भी हमारा परमेश्वर यीशु हमारे लिए पिता से वही प्रार्थना करता है, आंसू पाकर विनती करता है, आत्मरीक से विनती करता है। हम अच्छा लोग करके हम बचता नहीं है, हम अच्छा लोग करके आरोग्य में नहीं, हम अच्छा लोग करके खुशी में नहीं। हमारा परमेश्वर यीशु अच्छा है। यस,
इसके लिए आज भी हम अच्छा आरोग्य में, खुशी में, शांति में गुड फ्राइडे सेलिब्रेट करता है। हालेलुया, गॉड इज गुड, हालेलुया। तो इसके लिए देखो, आरात पर्वत पर नोवा पूरा परिवार को क्या मिला था? शेल्टर मिला था, कंफर्ट मिला था। सिनाई पर्वत में इसराइल लोगों को कंफर्ट मिलता था, लेकिन क्रॉस ऑफ कैलरी में हम सबको कंफर्ट मिला था। यस, वो दिन को कभी हम भूलना नहीं चाहिए, कभी हम भूलना नहीं चाहिए। हमारा हर आशीष, खुशी, आशीष में, वो प्राइस में हम लोग इंटरेस्ट है, वो पेमेंट क्या डिपॉजिट से इंटरेस्ट है, हम ये सब कुछ पृथ्वी में पाएंगे। इतना मामूली है, पवित्र है, प्रेशियस ये इकलौता बेटा है। उसका अंदर पाप भी नहीं, उसका अंदर अक्रम भी नहीं, उसका अंदर झूठ ही नहीं है, उसका अंदर बुराई नहीं है, लेकिन हमारे लिए सब नाम उसको दिया गया। Praise the Lord. Hallelujah. तो ये क्रॉस पर रहने के टाइम भी ये चोर निंदा करता है, ये चोर निंदा करता है। एक चोर कहता है तेरे को परमेश्वर का डर नहीं किया, अब तो हमारे पाप के लिए दंड मिला है। वो कहता है प्रभु आप राज्य में आने के समय मेरे को याद रखना। परमेश्वर को देखो, सिर उठाने के नहीं होते हैं, सिर में इतना बड़ा मुकुट, कांटा का मुकुट रखा, मुंह सिर से पूरा बॉडी में खून जा रहा है, आई पूरा खून भर गया है। वो समय भी यीशु सिर उठा के उसके कहता है टुडे यू विल इन पैराडाइज। हालेलुया, कितना प्यारा परमेश्वर। देखो वो जगह में भी याद किया आदमी को परमेश्वर ने छुटकारा दिया है, विடுதலை दिया है। सिर उठाने के नहीं होता है, उसको देखने के नहीं होता है, आप पूरा खूने खून। वो उधर भी वो सुविचार लोगों को बता कर हो गया, गुड न्यूज़ उधर भी बता के गया है। अच्छा मैं देखेंगे लूका 23:43। उसने उससे कहा मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। हालेलुया, हालेलुया। कौन सा संकट में वो बात कहता है? अच्छा तेरे को अभी याद आता है 3.5 ईयर ने मेरिकल किया था, 3.5 ईयर लोगों को मैं आशीष दिया था, 3.5 ईयर मैंने वचन प्रचार किया, वो टाइम तेरे को याद नहीं था? परमेश्वर वो नहीं पूछा, परमेश्वर वो क्वेश्चन उधर नहीं किया। वो टाइम तुम किधर गया था वो पूछा नहीं परमेश्वर। वो टाइम भी सिर उठाने के नहीं होता है, देखने के नहीं होता है, बात करने के नहीं होता है। वो समय भी यीशु कहता है टुडे यू विल बी इन स्वर्गीय राज्य में मेरा साथ रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। ये हमारा परमेश्वर प्यार है। वो प्यार का सामने आज भी शैतान डरता है, डरता है। अपोस्तल पौल ऐसे परमेश्वर का प्रचार करने के टाइम, वचन सुनाने के टाइम मार मार कर यीशु को कैसा मारा, ऐसा मार कर उठा के फेंक दिया, मर गया करके। लेकिन अपोस्तल पौल उठकर दूसरा दिन खड़ा रहके वचन प्रचार करना। लोग सोचा पौला भी मर गया। परमेश्वर का इच्छा का बिना तेरे एक बाल भी गिरा नहीं सकता है। तो मरने की आशा करेंगे तो भी तो मर नहीं सकता है। रेलवे ट्रक में जाके सी रखो, ट्रेन दूसरा रास्ता में भाग जाएंगे। परमेश्वर का इच्छा का बिना कुछ भी कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता। इतना मारा, इतना फेंक दिया। देखो एक्ट्स 14, 19, 20, 21। परंतु कुछ यहूदियों ने अंत किया और इकोनियम से आकर लोगों को अपनी ओर कर लिया, अपना ओर कर लिया और पौलुस पर पथराव किया और मरा समझकर उसे नगर के बाहर घसीट ले गए। पर जब चेले उसके चारों ओर
आ खड़े हुए हाँ तो वह उठकर नगर में गया हाँ। और दूसरे दिन हाँ। बरनबास के साथ दिरबे को चला गया। हाँ वे उस नगर के लोगों को सुसमाचार सुनाकर सुनाकर और बहुत से चेले बनाकर हाँ। लुस्त्रा और इकोनियम और अंतकिया को लौट आए। Praise the Lord. Hallelujah. मार मार के यार पौल क्या हो गया करके फेंक दिया, मर गया करके फेंक दिया, खत्म अभी ये। और क्या करते वो उठकर जाके सुसमाचार प्रचार कर रहा है। होता तैयार करने दो, पौरा तैयार करने दो। परमेश्वर के इच्छा का बिना कोई किसको खत्म नहीं कर सकता। ऐसा या 50 इसमें कहता है ना 17 में क्या लिखता है, ऐसा या 54-70 रहते हैं, पढ़ो है ना? जितने हथियार हाँ तेरी हानि के लिए बनाए जाए हाँ उनमें से कोई सफल न होगा, और जितने लोग हाँ मुकदई होकर तुझ पर नालिश करे हाँ उन सबों से तू जीत जाएगा। हाँ यहोवा के दासों का यही बाग होगा और वे हाँ मेरे ही कारण हाँ धर्मी ठहरेंगे। हाँ यहोवा की यही वाणी है। हालेलुया होशाना। हालेलुया। होशाना। कौन सा अभी तैयार करने दो, मारा धुलाई किया, पत्थर फेंका, अभी ये मर गया करके फेंक दिया। दूसरा दिन देखे मैं तो अपोस्तल पौल कड़रे के दूसरा सभा में क्या करता है, सुसमाचार प्रचार कर रहा है, जीवित वचन को दे रहा है। इसके लिए वो परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। यस हम क्या है, हम ऐसा रहेगा बस होएगा। परमेश्वर हमारा और बहुत कुछ कर सकता है, हम बदलने की जरूरत नहीं है। हम ये अनपढ़ है, हम अनपढ़ है, हम ऐसे रहे, परमेश्वर कार्य करता है। हम वापस पढ़ के क्वालिफिकेशन करके हम हमारा वो फायदा ही नहीं है, फायदा ही नहीं। पेदरू तो कहता है, पेदरू तू पेदरू है लेकिन तेरे ऊपर मैं सभा बनाऊंगा। वचन में देखो मैथ्यू 16:18, और मैं भी तुझसे कहता हूँ कहता हूँ कि तू हाँ, पतरस है पतरस है और मैं इस पत्थर पर हाँ अपनी कलीसिया बनाऊंगा हाँ। और अधोलोक के फाटक हाँ। उस पर प्रबल न होंगे। Praise the Lord. Praise the तुम Lord. पत्थरों से तुम पत्थरे बनकर रहना, मैं उसको ऊपर मंदिर बनाऊंगा। यस ओल्ड बुक में यशरा नेहेमिया स्क्रीट लेके आके एक मंदिर बनाया, लेकिन इधर परमेश्वर कहता है पत्थर मैं मंदिर बनाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर रहता है, ऐसा ही काम होता है। हाँ याद रखना, वो ईंट बनाएगा, वो सीमेंट बनाएगा, वो रेती बनाएगा, कोई नहीं बनाने वाला, परमेश्वर ही बनाता है। इसके लिए वो कहता है पेदरू तुम पेदरू बन के रहना, मैं तेरे ऊपर मंदिर बनाऊंगा। यस उतना नहीं है, वो दूसरा वचन में क्या कहता है, पर 19 पढ़ो। मैं तुझसे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा हाँ। और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा हाँ। वह स्वर्ग में बंधेगा हाँ। और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा हाँ। वह स्वर्ग में खुलेगा। हाँ कितना बड़ा अथॉरिटी भी दे दिया देखो परमेश्वर ने। मंदिर बनाया, सर्विस करो, वचन प्रचार करो करके छोड़ के गया नहीं, क्या दे के गया, स्वर्ग की राज्य की कुंजियां तुम क्या बांधेगा वो बंधेगा, तुम क्या खोलेगा खुलेगा। कितना बड़ा अथॉरिटी। वही है परमेश्वर बनाना, इंसान बनाना क्या फर्क है। यस
परमेश्वर देता है, वो कर नहीं सकता ऐसा कुछ भी नहीं है। हम बन के रहने क्या है, बस हम बदलने की जरूरत नहीं है। कितना लोग देखो, कोई जाके परमेश्वर के मिला नहीं, परमेश्वर ही लोग आके मिला है। वो साउल रहने दो, वो ताबीद रहने दो, वो ऐसाया रहने दो, एसेकियेल रहने दो, नेहमिया रहने दो, सामुएल रहने दो, कोई जाके परमेश्वर को तूंड कर पाया नहीं, परमेश्वर उनको तूंड कराया। इसके लिए उनको सब चाहिए पाया। इधर पेदरू को कहता है, पेदरू तुम पेदरू बन के रहना, मैं मंदिर बनाऊंगा, उतना नहीं तेरे हाथ में नहीं चाहिए, कुंजिया नहीं देगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और परमेश्वर इतना प्यारा परमेश्वर, हम उसको पहला जानना बहुत बहुत जरूरी है। वो हमारे बारे में हम क्या सोचता है उसमें वो बढ़कर वो जानता है। उसका प्यार, उसका कार्य, उसके क्रिया की कोई लिमिट नहीं कर सकता, नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। गोल्डन डेज में यीशु आने का पहला कुष्ठ रोगी लोगों के बीच में नहीं बैठ सकता। आज देखो कुष्ठ रोगी बीमारी करके जा नहीं सकता, ऐसा स्टाइल में घूमता है। वो समय यीशु आने का पहला कुष्ठ रोगी ये ड्रेस है, वो ड्रेस डालने क्या, वो अकेला बैठने क्या, कंडी बजते रहने क्या, ये बोलते रहने क्या, मैं अशुद्ध हूं, मैं अशुद्ध हूं, मैं अशुद्ध हूं। लेकिन कभी यीशु आया, वो कुष्ठ रोगी के पीछे करा दे दिया। हालेलुया, हालेलुया। यीशु आने के पहले देखो कुष्ठ रोगी अलग रहने क्या है। कुष्ठ रोगी के गांव के अंदर रास्ता नहीं है, लोग का साथ भी जगह नहीं है, अलग रह के, अलग बैठकर, अलग खाके, अलग पहनकर सड़क जाता था। लेकिन कभी यीशु आया, दया किया कुष्ठ रोगी के ऊपर, कुष्ठ रोगी की टच कर कुष्ठ रोगी की चंगा किया। हमारा परमेश्वर इसलिए कहता हूँ आज भी पक्षपात करने वाला नहीं है। उसका सामने छोटा बीमारी, बड़ा बीमारी, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब बीमारी एक ही है, एक ही। वो किसको कलर देके, किसको लाइट देके, किसको रूप देके आशीष देने वाला नहीं है, हमारा मन को देके आशीष देने वाला है। इंसान बाहर का रूप देखता है, लेकिन परमेश्वर हमारा अंदर का देखता है। इसके लिए मैं कहता हूँ हमारा मन हमारे परमेश्वर का सामने शुद्ध रहना बहुत बहुत जरूरी है। वो हमको क्या करने का, वो सब कुछ वो कर दिया है। अभी हम उसको पर विश्वास करने का, उसको बात मानने का, उसको हमारा घर में प्रवेश करने के लिए मार्ग देने का, रास्ता देने का, वो हमारे साथ रहने का, हम उसका साथ रहने का, हम ये पृथ्वी के ऊपर राज करने का। बस वो तुम्हारा साथ रहता है, तुम राजा रानी है। हालेलुया, हालेलुया। तुम्हारे जीवन में कभी कुछ चीज को कमी नहीं होता है, और रहता है बस। यू आर ए priest, you are a king. Yes. वो हमारे साथ रहता है। तुम क्या बनेगा? टेल नहीं बनेगा, सिर बनेगा। तुम नीचे नहीं होएगा, ऊंचा होएगा। सब प्रॉमिस किसके लिए? परमेश्वर के लोग के लिए। इसके लिए देखो मार्क 1:41 पढ़ो। उसने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया और उसे छू कर कहा, मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा। देखो 40 पढ़ो। कुष्ठ रोगी आके यीशु का बात कभी सुना। एक कोढ़ी उसके पास आया, उससे विनती की और उसके सामने घुटने टेक कर उससे कहा, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। उसने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया और उसे छू कर कहा, मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा। 42 और तुरंत उसका कोढ़ जाता रहा और वह शुद्ध हो गया। हालेलुया। तरस करता
है परमेश्वर आज भी हमारे ऊपर बीमारी लोगों के ऊपर तरस करता है। प्रभु आप कर सकता है, वो ऐसा कहता है लोगों के ऊपर तरस करता है। तुम्हारा विश्वास को देखकर कार्य करना लगता है। कुछ तो रोगी सुना परमेश्वर के बारे में, दूर गांव से बाहर खड़ा बैठकर सुना परमेश्वर दयालु है, प्यारा है, लोगों को छुटकारा देने के लिए आया है, सुना है। एक दिन मौका ढूंढकर इसका सामने गांव का बीच में आ गया, आके कहता है प्रभु आपका इच्छा होगा तो मेरे के कुष्ठ से फ्री कर सकता है, फ्री कर सकता है। यीशु कहता है मेरा इच्छा है तो शुद्ध हो जाओ। आज भी हमारा परमेश्वर इच्छा है हम सब खुशी रहे, वही परमेश्वर का आशा है। हम आरोग्य में रहे, हम भले भूले, वही परमेश्वर का इच्छा है। विश्वास करो हमारा परमेश्वर हमको दुख देने के लिए आया नहीं है। हमें हमारा परमेश्वर तो बाहर बाहर क्या करते रहता है, दुख देता है। हमारा आशा को पूरा करने के लिए तो यीशु आया है। वो किसका घर में जबरदस्ती आने वाला नहीं है। आज भी वो कहता है वो तुम्हारा घर का सामने रहते पाप को मैंने हटाया, मैं रहता हूं अभी उधर नॉक कर तो मेरा आवाज को सुनेगा, तो मेरे लिए वेलकम करेगा। कानान देश शादी के घर में कमी नहीं हो गया, तुम्हारा घर में कभी कुछ चीज कमी नहीं हुई। हमें उसका आवाज को सुनता नहीं है, उसका प्यार को जानता नहीं है, हमें उसके ऊपर अविश्वास करके बैठा है। हमारा परमेश्वर अच्छा है। आज कौन सा भी बीमारी रहने दो, उसका सामने कुछ भी नहीं है। कौन सा भी रुकावट, कौन सा भी तूफान रहने दो, परमेश्वर रुको बोलेगा तो रुकना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा। वो परमेश्वर का प्रजा है आप और हमारे लिए वो आया, हमारे लिए वो मरा, हमारे लिए जीवने वाला है, वो जीवता है। वहां पर मैं अनाथ नहीं है। हम खाली हमारा हाथ में लिखे दिया जीवित वचन को विश्वास करने क्या है।